की शुरुआत में हमें लड़की दिखाई देती है जो अपने बॉडी बिल्डर दोस्त जान्या के साथ थी। जान्या एक स्विमिंग कोच था और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। जब इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तो आन्या बहुत ही दुबली पतली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका वेट बढ़ने लगा और उन्हें एक शादी का इनविटेशन आया। तो उस शादी में तैयार होने के लिए आन्या ने बहुत से कपड़े पहने, लेकिन कुछ कपड़े उसके बढ़ते वजन के कारण फट भी गए थे और आन्या इससे बहुत परेशान थी। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई, जिसे दिखाने के लिए वो जान्या के पास गई। जान्या उसे देखकर बहुत हैरान हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। जान्या सोचने लगा कि आन्या वह सुंदर लड़की रही नहीं जिससे वो प्यार करता था। वो उसे शादी में नहीं ले जाना चाहता था ताकि उसके बॉडी बिल्डर दोस्त उसे इस लड़की के साथ देखें। तो वह उसे बहाने बनाने लगा, अगर तुम्हें जाना नहीं है तो मत जाओ, रहने दो। अगर वैसे भी आन्या का शादी में जाने का कोई मन नहीं था। वो कपड़े बदल कर अपना वेट चेक करती है जो 76 किलो निकलता है, जिसे देखकर वह हैरान होती है और सोचती है अब मैं कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाऊंगी। लेकिन आन्या कहाँ रुकने वाली थी और उसने तभी पकोड़े तलकर खा लिए और वह अपना फ़ोन खोलकर फ़ोटोएं देखने लगी जहाँ जान्या के साथ बहुत ही दुबली पतली लड़की थी। तो उसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और जब उसने आगे किया तो एक लड़की जान्या को किस कर रही थी, जिसे देख के वह बहुत गुस्सा हुई और एकदम तैयार होकर शादी में पहुंची और जान्या को उसी लड़की के साथ देखा जिसे उसने फ़ोटो में देखा था, जो जान्या को किस कर रही थी। इसे देख कर वो उन दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो गई और जान्या उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से चली गई और जान्या आन्या दोनों एक साथ खाने लगे। जहाँ आन्या ने उससे पूछा कि वह उस लड़की के साथ क्या कर रहा था। तभी जान्या को इस बात पर गुस्सा आया और उससे बोलने लगा कि वह उससे बहुत तंग आ गया। उसके मोटापे से भरा शरीर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और वह उससे खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। वह उससे ब्रेकअप करना चाहता है और जले पर नमक छिड़कने के लिए तभी वहाँ शादीशुदा जोड़ा आया और उससे कहा कि आन्या, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर तो आन्या बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी और वहाँ से चली गई और अपने रोते हुए अपनी माँ के घर पहुँची और कहा उनसे कि मेरे ब्रेकअप हो गया है मेरे मोटापे की वजह से। और आन्या उसकी मदर ने जलने पर नमक छिड़कते हुए कहा, तुम मोटी थोड़ी है, तेरे तो हड्डियाँ भारी हैं। जिसे सुनकर आन्या और परेशान हो गई और वहाँ से जाकर अपने दोस्त के घर चली गई और दोस्त के घर की बालकनी में अपना डेरा जमा लिया और वह वहाँ पूरे दिन रोती रही। उसके फ्रेंड ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुनी और वहीं पर पूरी रात रोती रही। सारी रात बस जान्या की बेइज्जती करती रही और आन्या के दोस्त ने और उसके पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह रोती ही रही। तभी आन्या की दोस्त उसके पास आई और बोली कि तुम्हारी तरह मेरी एक और दोस्त थी जिसकी हालत बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन उसने रोने धोने के अलावा उसने अपना वेट कम करने की सोची और अपना वेट कम किया और जिम जाने लगी और उसके बॉयफ्रेंड को बाद में बहुत पछतावा हुआ और उसने फूलों से उसका पूरा ऑफिस ही भर दिया और आन्या पहली बार जिम में गई। जिम का सही तरह से इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से उसे बहुत दुखा। कभी कभी तो वो ट्रेडमिल से ही गिर गई, लेकिन बाद में उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया जब वो थोड़ी देर बाद ही रेस्टोरेंट में बर्गर खाने लगी। आन्या की दोस्त उसी रेस्टोरेंट में काम करती है। उसका बर्गर छील कर उसने डस्टबिन में डाल दिया और आन्या से बोला, क्या तुम थोड़ी देर भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती। और आन्या ने रात में जाकर एक पॉलीथीन से अपने आप को ढका, सोचा कि नालतू फालतू तरीके से उसका वेट कम हो जाएगा और बाद में उसने खाने के लिए रात को फ्रिज खोली और आन्या की दोस्त ने उसे देख लिया और उसे कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और तभी वो अपने बेकरी में गई और वहाँ पर उसने एक एक टेस्ट किया, जिसके बदले उसने वहीं पर दंड बैठक मारनी स्टार्ट कर दी। आन्या अपने आप पे बहुत कंट्रोल रख रही थी और वह पूरे दिन कुछ नहीं खाती और सिर्फ पानी ही पीती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब रात के 7-8 बजे जब वो बेकरी में थी तब उसके सामने एक केक रखा हुआ था जो उससे बहुत ही घूर रही थी और अब अपना कंट्रोल खोकर वह उसे एकदम ही आधा खा जाती है और वे बाद में ऐसे ही लोगों को ढूंढती है जो ऐसे ही परेशान है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि उनमें कोई कमी है।
और वहाँ एक कैलो नाम का एक बंदा आता है और जानिया बताती है कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मैं आप सबका इंटरव्यू ले रही हूँ। और वे सब अपने अपने बारे में बताने लगते हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था, उनमें ही कुछ कमी है। और तभी वो कैलो नाम का बंदा कहता है कि हमें अपनी रियलिटी को मानना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए। तभी जानिया की पोल भी खुलने वाली थी और वे वहाँ से भाग जाती है फ़ोन का बहाना करके। और कैलो नाम का बंदा उसे वहीं रास्ते में मिलता है और उससे कहता है हमें एक दूसरे का फ़िटनेस ट्रेनर बनना चाहिए। हमें एक दूसरे से पूछेंगे कि हमें खाना चाहिए या नहीं, और इससे हम दोनों का वेट भी कम हो जाएगा। जिसे सुनकर आन्या मान जाती है और वह उसका फ़िटनेस ट्रेनर बनने के लिए तैयार हो जाती है। इस और आन्या उसका फिटनेस ट्रेनर बन जाती है और वे दोनों डेली जॉगिंग करने जाते थे। और आन्या कुछ ही दिनों में उसका वेट थोड़ा बहुत कम होने लगता है। कैलियो अपने मोटापे की वजह से खुद से परेशान नहीं था, वह बहुत खुश था। और आन्या भी उसके साथ रहकर बहुत ही अच्छा महसूस करने लगी थी और वह उस अपने आप से प्यार भी करने लगी थी। और जब भी वह बहुत दुखी होते तो वह गला फाड़ कर चिल्लाते, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा लगता। और आन्या तो बस यही सोच रही थी कैसे तैसे अपना वेट कम कर कर और जान्या के साथ रहे। और कुछ ही महीने में उसने बस 10 किलो वेट कम कर लिया और वह सीधा ही जान्या के पास पहुंची, उससे टकराने का नाटक किया और जान्या उसे देखकर बहुत ही हैरान हो गया और वो खेलने लगे। तभी वहाँ पर वही शादी वाली पार्टी वाली लड़की आ जाती है जो खुद को जान्या की गर्लफ्रेंड बताती है, जिसे सुनकर आन्या का तो दिल ही टूट जाता है और वह सारी रात बैठकर सिर्फ शराब ही पीती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह कैलो के घर पर थी और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। कैलो बताता है मैंने आपको देखा भी नहीं है। और जब बताता है कि आप कल रात को एक पब में आपको कोई लड़का ले जाने वाला था तो उसने उसे बचाया और उसने एक नाक पे मुक्का भी खाया। और जब वह अपनी मदर के घर जाती है और मदर उसे कहती है तुम अपने बचपन के सदमे को अभी तक नहीं भूल पाई हो, क्योंकि बचपन में उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। तभी उसे जान्या के छोड़ के जाने पर इतना दुख हो रहा है। तो सफ़र लंबा था तो वह कैलियो को भी अपने साथ ले जाती है और कैलियो उसे अपना प्यार जताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आन्या पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी वो अपने पिता सर्गियो के पास पहुंच जाते हैं और आन्या उससे पूछती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, जिस पर जान्या कोई जवाब नहीं देता। और वह रात को आन्या से एक गलती से एक मोमबत्ती गिरने के कारण पूरे लकड़ी के घर में आग लग जाती है और सर्गियो उस पर बहुत चिल्लाता है। उसके आन्या की कोई फिक्र नहीं थी और ये देखकर वे उसी वक्त वहाँ से चले जाते हैं और आन्या कैलो को एक किस कर देती है, जिसे देख कर तो वो हवा में उड़ जाता है। उसके लिए फूल लेता है, अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए एक फूल लेता है और उसके घर जाता है। तभी वहाँ जान्या आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और बाद में उनमें किलो किलो स्टार्ट हो जाती है और कैलो वहाँ पहुँचता है और उन्हें ये सब करता देख उसे बहुत दुख होता है और वे वहाँ से चला जाता है। और बाद में जान्या उससे कहता है तुमने अपना वेट कम कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। जिसे सुनकर ऐना कहती है कि ये तो मुझे सिर्फ मेरे हुस्न से प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मेरा वेट फिर से बढ़ गया तो मुझे छोड़ देगा। फिर वो आन्या कैलो के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कैलो उससे दिल टूटे आशिक की तरह कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया था, और वह उससे बात भी नहीं करता और वह वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम्हारा वेट कम हो गया है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर अगले दिन उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे उसका बचपन वाला डांस करते हैं, जिसे देखकर ऐना बहुत खुश होती है। फिर वो कैलो के पास जाती है जो मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा था और उससे अपनी फिटनेस ट्रेनर वाले हैसियत से उसका कैन उठाकर नीचे फेंक देती है और उससे माफ़ी मांगती है और कैलो भी उसे माफ़ी कर देता है और वे दोनों मैराथन में भागते हैं और जीत जाते हैं। और ये देख कर कैलो उसे किस कर देता है और आन्या को अब ये एहसास हो चुका था कि उसे बाहर से कैसी दिखती इससे खुशी नहीं मिलती, उसे कैलो के जैसा होना चाहिए जो अपने मोटापे से परेशान नहीं था। और जब वह उसके साथ होती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता और कैलो भी उससे अपना प्यार का इज़हार देता है और दोनों साथ में रहते हैं।